हम लोग अपने नेताओं व अभिनेताओं का नाम तो याद रखते हैं, किंतु राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय भूमिका निभाने वाले और स्तंभ का काम करने वाले विद्वानों के योगदान को अधिक जानते नहीं हैं, या जानते हैं तो शीघ्र भुला देते हैं। आज चर्चा होगी महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बृजवासी लाल की, जिन्होंने अपने संस्कृत ज्ञान और पुरातात्विक विज्ञान से भारत को देखने की एक नई दृष्टि दी। अकाट्य वैज्ञानिक साक्ष्यों से पाश्चात्य व वामपंथी अवधारणाओं को ध्वस्त कर दिया, भारत के गर्व गौरव को बहुत बढ़ा दिया। आज 10 सितंबर 2022 को उनका देहांत हो गया। उन्होंने 50 किताबें और 150 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। प्रोफेसर लाल डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, यूनेस्को मेंबर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि से सुशोभित थे। किंतु यहाँ हम भारत को उनके योगदान की चर्चा करेंगे। हमारे राष्ट्र गौरव और राष्ट्रीय सम्मान को कुचलने के लिए विदेशी व वामपंथी इतिहासकार रामायण और महाभारत को मनगढ़ंत कहानी बताते रहे हैं, और यह बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, घुमंतु थे और यहाँ के नहीं थे। लेकिन प्रोफेसर बीबी लाल ने साहित्यिक, पुरातात्विक व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया कि आर्य यहीं के थे, वह कहीं बाहर से नहीं आए थे, और महाभारत की ऐतिहासिकता उन्होंने सिद्ध की। राम जन्मभूमि से संबंधित ऐसे अकाट्य प्रमाण पेश कर दिए जिनके आधार पर ही विवादित राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ। प्रोफेसर बीबी लाल ने महाभारत कालीन स्थानों हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र आदि की खुदाई की। खुदाई में सबसे निचले स्तरों पर एक विशेष प्रकार के ग्रे कलर के मिट्टी के बर्तन मिले, जो काले रंग से पेंट किए हुए थे। प्रोफेसर लाल ने इनका नाम पेंटेड ग्रे वेयर दिया, और यह महाभारत साइट के सभी स्थानों से इसी प्रकार के बर्तन मिले। इस प्रकार यह सारे स्थान एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। कार्बन 14 डेटिंग मेथड से पेटेंट ग्रे वेयर का समय 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व आता है। अतः यह सब स्थान महाभारत काल में थे, यह सिद्ध हो गया। इससे महाभारत की हिस्टोरिसिटी या ऐतिहासिकता सिद्ध हो गई, पर यह सिद्ध नहीं हुआ कि महाभारत कथा सत्य थी। उन्होंने हस्तिनापुर की और खुदाई की। हस्तिनापुर में पश्चिम की ओर तो पेंटेड ग्रे वेयर मिल रहे थे, लेकिन पूरब की ओर नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने आगे जाकर गंगा नदी में बोरिंग कर 15 मीटर नीचे पेंटेड ग्रे वेयर प्राप्त किए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया था, और इसका संस्कृत साहित्य में भी प्रमाण मिलता है। वायु और मत्स्य पुराण में परीक्षित के नीचे सारे राजाओं का नाम दिया गया है। हस्तिनापुर के 5वें राजा निचक्ष के बारे में बताया गया था कि उनके समय गंगा में आई बहुत भयावह बाढ़ से हस्तिनापुर बह गया था, और इसी कारण वह अपनी राजधानी कौशाम्बी ले गए थे। प्रोफेसर GR शर्मा ने कौशाम्बी की खुदाई करके वहां भी पेंटेड ग्रे वेयर एकत्र किए, जिससे इन दोनों स्थानों में कनेक्ट प्रमाणित हो गया। वायु व मत्स्य पुराण में राजाओं की वंशावली की लिस्ट में 24वें नंबर पर मशहूर राजा उदयन का नाम आता है। बुद्ध उनके यहाँ आकर ठहरे थे। 483 ईस्वी में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इसका अर्थ यह है कि लगभग 500 ईसा पूर्व में उदयन राज कर रहे थे। अब प्रोफेसर लाल ने मौर्य काल से लेकर बहादुर शाह जफर तक राज्यकाल का औसत निकाला, जो लगभग 15 साल आया। अब उदयन परीक्षित के बाद के 24वें राजा थे। इस प्रकार परीक्षित का कार्यकाल 360 वर्ष पहले का है। परीक्षित का कार्यकाल लगभग 860 ईसा पूर्व का हुआ। इस प्रकार 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व महाभारत की तिथि के रूप में पुष्ट हो गई। इस प्रकार प्रोफेसर लाल ने अपने संस्कृत साहित्य के ज्ञान और पुरातत्व विज्ञान के मेल से महाभारत की तस्वीर स्पष्ट कर दी।
वेदों में सरस्वती नदी को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। एक मंडल भी इसके ऊपर समर्पित है। लेकिन अब वह एक छोटी सी नदी है। रोपड़ के पास से निकलती है और कुरुक्षेत्र के पास आकर सूख जाती है। घग्गर के नाम से जानी जाती है। प्रोफेसर लाल नदी के बीच खुदाई करके प्राथमिक पुरातात्विक साक्ष्य एकत्रित किए और कार्बन डेटिंग मेथड से उन्हें 2000 ईसा पूर्व का सिद्ध कर दिया। यह स्थान कालीबंगा के निकट है, जो सिंधु सभ्यता का भी प्रमुख स्थल है। वेदों में लिखा है कि नदी बड़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन वह 2000 ईसा पूर्व के पास आकर सूख गई। इस प्रकार वेद तो 2000 के पहले हुए, जबकि मैक्स मुलर वेदों को 1200 ईसा पूर्व का मानता है। प्रोफेसर लाल वेदों को 3000 ईसा पूर्व का मानते हैं। इस प्रकार वैदिक सभ्यता 3000 के आसपास थी। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि आर्य कहीं मध्य एशिया से नहीं आए, वह यहीं के निवासी थे और वे घुमंतु भी नहीं थे। प्रोफेसर लाल ने 1975 में राम जन्मभूमि साइट की पुरातात्विक खुदाई की थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था आर्कोलॉजी ऑफ रामायण साइट्स 1975। इसके अंतर्गत 5 स्थानों अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर में खुदाई करके साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे। 1990 में उन्होंने एक पिलर थ्योरी दी, जिससे विवादित राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद विवाद को एक नया आयाम मिला। सन 2008 में प्रोफेसर लाल ने एक किताब लिखी, राम हिज हिस्टोरिसिटी मंदिर एंड सेतु। इसमें 12 स्टोन पिलर का उल्लेख किया गया, जो विवादित भूमि के नीचे से प्राप्त किए गए थे और जिसमें देवी देवताओं एवं हिंदू धार्मिक चिन्हों का उत्कीर्ण होने का साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया गया, जिनके आधार पर राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय आया। प्रोफेसर लाल ने 102 साल तक सक्रिय जीवन जिया और अंतिम समय तक वह अपने लैपटॉप पर किताबें और रिसर्च पेपर लिखते रहे। उन्होंने अनेक लोकप्रिय पुस्तकों की रचना 90 वर्ष के बाद भी की। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारी भावभीनी श्रद्धा।